आतंकी हमला हुआ था जिसमें कई जवान शहीद हुए थे। अब उस हमले को लेकर हाई लेवल मीटिंग जारी है। कठुआ में यह हाई लेवल मीटिंग हो रही है और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस भी शामिल है। सुरक्षा बलों के साथ बातचीत की जा रही है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए चर्चा हो रही है। बातचीत की जा रही है कि कैसे आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए, क्योंकि पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में कई आतंकी हमले हुए हैं, जिसके बाद अब ये बैठक हो रही है। इसके पहले भी गृह मंत्रालय से लेकर अलग अलग स्तरों पर बैठक होती रही है। अभी इस वक्त जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस, पंजाब पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच ये बैठक हो रही है। आतंकवाद का खात्मा कैसे किया जाए, इस पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। कठुआ में ये बैठक हो रही है, जम्मू कश्मीर के कठुआ में, जहां पिछले दिनों सेना की गाड़ी पर हमला हुआ था जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे और 5 जवान अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। और आतंकवाद को मिटाने को लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है। और गुरसिमरन सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। गुरसिमरन, देखिए ये बैठक हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है। कौन कौन वहां पर है और क्या एजेंडा है इस बैठक का? देखिए, इस वक्त जो है समन्वय बैठक अब से चंद मिनटों बाद शुरू हो रही है। हम आपको विजुअल्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कठुआ से दिखा रहे हैं। पंजाब पुलिस के आप देखेंगे अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, बीएसएफ के अधिकारी तमाम यहाँ पर आ रहे हैं। अभी तक की अगर बात की जाए तो पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला यहाँ पर पहुँच गए हैं। उनके साथ आईजी बॉर्डर रेंज पंजाब अमृतसर भी मौजूद हैं और एसएसपी पठानकोट भी मौजूद हैं। अगर पंजाब बीएसएफ की बात की जाए तो बीएसएफ की तरफ से बीएसएफ के स्पेशल डीजी वेस्टर्न कमांड वाईबी खरुनिया यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके साथ साथ आईजी बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर भी यहां पर मौजूद हैं। डीजीपी जम्मू कश्मीर रश्मि रंजन स्वैन और एडीजी जम्मू आनंद जैन जो है चंद मिनटों में यहां पर पहुंचेंगे। अब आप देखेंगे कि यहीं पर बैठक जो है वो होने वाली है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कठुआ में। जम्मू कश्मीर के डीजीपी जो है वो चॉपर के जरिए अगले चंद मिनट में यहां पर लैंड करेंगे और उसके बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी। 12 बजे का समय जो है वो निश्चित किया गया है बैठक की शुरुआत के लिए। और अभी आप देखेंगे कि पंजाब पुलिस के अधिकारी जो टीम साथ में आई हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं। तमाम आला अधिकारी जो हैं वो अंदर हैं, वो बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और बहुत ज़रूरी बात इसलिए हो जाती है कि समन्वय बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि समन्वय बना रहे। जो भी इनपुट चाहे पंजाब पुलिस जनरेट करती है उसे चंद मिनटों में ही जम्मू पुलिस के पास पहुंचे। जम्मू कश्मीर पुलिस का जो इनपुट है वो बीएसएफ के पास रियल टाइम जाए। अगर किसी भी तरह की घुसपैठ की साजिश बीएसएफ को लगती है तो वो पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों को जो है समय पर सूचित कर पाए, इसके लिए जो है एक समन्वय बैठक की जा रही है। लगातार आतंकियों की बड़े पैमाने पर जो घुसपैठ हुई है, जिनमें कि घुसपैठ का आंकड़ा जो है वो 50 तक बताया जा रहा है, उस घुसपैठ को आगे आने वाले दिनों में रोका कैसे जाए। जो आतंकी अंदर आ चुके हैं उन्हें मार गिराना ही होगा, लेकिन और आतंकी अंदर ना आए भारतीय सरजमी पर, इसके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल गुरसिमरन, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस तरह की हाई लेवल बैठक होना, ठोस रणनीति बनना, क्योंकि अब लगातार हम देख रहे हैं दहशतगर्द जो है अब घाटी के बाद अब लगातार जम्मू में घुस चुके हैं और यहां पर छुप छुप कर हमले कर रहे हैं। वहीं पर एंटी टेरर ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया है और सुरक्षा कर्मियों का ये चौथा बड़ा ऑपरेशन है। देखिए, चौथा बड़ा ऑपरेशन है लगातार, क्योंकि बीच में आतंकी गतिविधियां जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। अभी आप देखेंगे तो और भी ऑफिसर्स जो हैं, जो मैनेजमेंट ग्रिड का हिस्सा हैं, वो यहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार अंदर आपको गाड़ियों के काफिले दिखेंगे जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस, उसके साथ साथ बीएसएफ और पंजाब पुलिस के गाड़ियों के काफिले हैं। लगातार अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द समन्वय बैठक के दौरान जो है किस तरह से रणनीति जो है उसे फाइनलाइज किया जाए ताकि तीनों फोर्सेस मिलकर काम कर सकें। ठीक है गुरसिमरन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुरसिमरन बता रहे हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर के कठुआ में इस वक्त। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ के लखनपुर में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने लॉन्च किया था चौथा ऑपरेशन। जिस तरीके से हमारे सहयोगी गुरसिमरन भी वहां से जानकारी दे रहे थे कि कठुआ के लखनपुर में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने चौथा ऑपरेशन ये लॉन्च किया है। एक हाई लेवल बैठक भी होने वाली है जिसमें तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस की ये बैठक है, सुरक्षा बलों के साथ ये हाई लेवल बैठक मानी जा रही है। आतंकवाद को कैसे मिटाया जाए उसकी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
तो चलिए अब अपने दर्शकों को हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आतंकियों की नई चाल के बारे में, जिसको लेकर हम ये भी खबर बता रहे थे कि कैसे मीटिंग चल रही है, हाई लेवल मीटिंग चल रही है। लेकिन जम्मू क्षेत्र को आतंकी अब निशाना बना रहे हैं। अब जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों में घुसकर वहां पर छिपकर हमला कर रहे हैं। कश्मीर में सख्ती के चलते जम्मू को अब टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि कश्मीर में सख्ती बढ़ चुकी है, इसलिए अब अगली चाल जम्मू की तरफ बढ़ चुकी है। निशाने पर पुंछ है, राजौरी है, डोडा है, कठुआ है और रियासी है। और यहाँ पर बीते दिनों किस तरह हमले हुए हैं वो भी हमने आपको लगातार बताए हैं। जून महीने से अगर अब तक की हम बात करें तो 9 आतंकी हमले हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें, सुरक्षा कर्मियों की अगर हम बात करें तो एंटी टेरर ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है, जिसको अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जून महीने से अब तक की बात करें, 9 आतंकी हमले हो चुके हैं। जम्मू की भौगोलिक स्थिति से आतंकियों को आसानी से आगे बढ़ने में मदद मिल पा रही है। जम्मू के घने जंगलों में लगातार वो छिप रहे हैं और छिपना आसान भी उनके लिए साबित हो रहा है। जंगलों में पाक आतंकियों की घुसपैठ तेज होती जा रही है। इसी को लेकर कैसे इसमें सेंध लगाई जाए, कैसे इनको पकड़ा जाए, कैसे ठोस इनपुट मिले, बैठक चल रही है। लेकिन मॉनसून में मॉनिटरिंग सिस्टम कमजोर हो जाता है, ये भी एक बड़ा लूप होल है। लेकिन आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले अस्थिरता की साजिश रचने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, पाक आर्मी, ISI के इशारे पर लश्कर आतंकी काफी सक्रिय भी दिख रहे हैं। तो ये आतंकियों की नई चाल है, जिसके बारे में हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से पाकिस्तान को लेकर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रिश्ते सुधारना देशों की जिम्मेदारी है, केवल भारत की जिम्मेदारी नहीं है। पाकिस्तान पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, रिश्ते सुधारना दोनों देशों की जिम्मेदारी, ये केवल भारत की जिम्मेदारी नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि इस मुल्क में और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने में ज़िम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है। जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को भी अपना इसमें रोल अदा करना होगा कि मुल्क के दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हैं। और आपको दिखाते हैं कि दहशतगर्दों का नया ठिकाना आखिर क्या है, क्योंकि कश्मीर के बाद अब जम्मू में लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। इसीलिए रियासी में हमला हुआ, हमने पिछले दिनों आपको बताया। उसके बाद पुंछ, राजौरी, कठुआ, उधमपुर, डोडा, इन जगहों पर लगातार बड़े आतंकी हमले हो रहे हैं और पिछले 1 महीने में इन सभी जगहों पर बड़े आतंकी हमले हुए हैं। पिछले महीने जून के महीने में रियासी में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया गया। उसके बाद पुंछ, राजौरी, कठुआ, उधमपुर, डोडा में अलग अलग जगहों पर कहीं सेना को निशाना बनाया गया तो कहीं पर किसी घर में घुसकर आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तो ये कुछ नए ठिकाने हैं दहशतगर्दों के, क्योंकि जम्मू में लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं और आतंकी घटनाएं बढ़ने की वजह से जम्मू में सुरक्षा बल, जम्मू को लेकर सुरक्षा बल और पुलिस लगातार बैठक कर रहे हैं।